गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पर्सन जो है वो प्रिंस जाओ ने, यानी कि जो हमारे प्रिंस है, उसने भेजे थे रेड ड्रेस वाली लड़की और उसके फादर के पास। और रेड ड्रेस वाली लड़की जो है उसका नाम मुँह है और इनका नाम तेंताई है। जिसके बाद ये लोग जो है वो उन सबको पकड़ कर महल ले आते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पे मुँह जो है वो उसके फादर को कहती है कि प्लीज़ वो शांत रहे, क्योंकि इस वक्त ऐसा कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी वैसे भी वो इंजर्ड है और प्रिंस की मर्जी के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग रुके हुए थे। एंड यहाँ पे जो मास्टर हैं उन्हें जिंग और प्रिंस जाओ के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस जाओ के पास एक पर्सन आता है और वो बताता है कि जो मिस मुँह है और उसके फादर वो यहाँ से जा चुके हैं। जिस पे वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो अचानक से ऐसे कैसे चले गए, और वो भी बिना बताए। एंड यहाँ पे जो प्रिंस जैंग है उसकी ईवल स्माइल को देख के पता चल रहा होता है कि उसने कुछ प्लान कर रखा है, और वो उन सब लोगों को महल लेके जाता है, जहाँ पे वो बाकी के पर्सन थे जिन्होंने जिंग को पकड़ा था। एंड वो भी जैंग के साथी होते हैं, जहाँ पे वो सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन ये सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम हमें वापस मिल जाओगे, पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। जहाँ पे ये सब लोग तो एक दूसरे से फाइट करने वाले थे, लेकिन जो प्रिंस है वो अभी फाइट नहीं चाहते थे, उनका कोई प्लान था, इस वजह से वो सबको मना कर देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। और बताता है कि जो प्रिंस जिंग है, ब्रदर जिंग है, वो काफ़ी अच्छी फाइट करते हैं और अभी वो छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी पावर नहीं है, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद सभी लोग बैठ के ड्रिंक करने वाले होते हैं, लेकिन मास्टर पूछते हैं कि आखिर तुमने आज का दिन ही क्यों चुना हमें पार्टी के लिए। जिस पे प्रिंस जैंग कहता है कि एक्चुअली में ये बस अपोलोजाइज के लिए है, कि वो आपसे बस सॉरी कहना चाहता है, इसलिए उसने ये ड्रिंक पार्टी रखी थी। यहाँ पे ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो मास्टर है उसे प्रिंस पे थोड़ा सा शक हो जाता है, इसलिए वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते और वहाँ से जाने की बात करते हैं। लेकिन बाकी के जो पर्सन है वो तो उसे जाने ही नहीं देते और फालतू में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। जहाँ पे जैंग बोलता है कि अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, तुम्हें मास्टर को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इनके बीच फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिस पर जिंग जो है वो प्रिंस जाओ जो है वो उसे वापस से रोकता है और कहता है कि अभी इस टाइम पर फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद मास्टर यहाँ से जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन पीछे से एक और पर्सन जो है वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो भी उसके हमले को काफ़ी अच्छे से रोकते हैं और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रिंस जैंग को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती और इसीलिए वो कुछ पर्सन्स को उनके पीछे भेज देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और यहाँ दिखाया जाता है जिंग जो है वो मास्टर के साथ एक जगह छुपा होता है। एंड वहाँ पे तो उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में उसके हमले से वो भी थोड़े इंजर्ड हो गए थे। जिसके बाद जिंग जो है वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेके आता है और उनकी थोड़ी टेक केयर करता है, जिसके बाद वो अपना कल्टिवेशन वगैरह करते हैं और खुद को हील करते हैं। एंड ये टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, जिसमें जो वाटर है वो पूरी तरह बॉयल वगैरह हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जिंग जो है वो मेडिकल हॉल जाता है ताकि वो मेडिसिन वगैरह ले सके। एंड वहाँ पे वो एक पर्सन को नोटिस करता है मेडिसिन के लिए, क्योंकि किसी तरह का ड्रग लेके जा रहा था। एंड जो शॉपकीपर है वो बताता है कि वो हमारे पास एक ग्लास था जो कि वही पर्सन लेके गया है, जिससे जिंग आके बाहर ढूंढने लग जाता है, पर तब तक वो गायब हो चुका होता है। जिसके बाद उसे वहाँ पे अपना हॉर्स मिलता है, जिसके साथ वो वहाँ से जाने लग जाता है और याद करता है हुआंग को, यानी उस लड़की को। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, इस लड़की का नाम मुझे पता चल चुका है। एंड ये जो लड़की है वो जिंग से ही मिलने आ रही थी और जिंग जो है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड वो उसे ब्रदर जिंग कहती है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर हुआंग तुम ही हो ना, पर तुम तो एक लड़की हो। जिस पे वो कहती है कि मुझे कोई भी परेशान ना करे, इसलिए मैं लड़कों के गेटअप में रहती थी, लेकिन मेरा रियल नाम रॉन्ग है। जिसके बाद जिंग उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल पैरी की तरह। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठ कर एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और जिंग जो है वो यहाँ पे कुछ फूड वगैरह लेके आया था जो कि वो उसे देता है, जो कि एक केक होता है, पर वो तो पूरी खराब हो चुकी होती है। लेकिन वो तो इस बात से भी खुश होती है कि जिंग उसके लिए केक लेके आया। जिसके बाद जिंग बताता है कि एक्चुअली मैं उसे मेडिकल हॉल जाना था एक दवाई को लेने के लिए, जिस पर रॉन्ग कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। एंड वो तो उसके कंधे पे ही अपना सर रख लेती है, जिसे देख के तो जिंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है प्रिंस जाओ को, जो कि अपने उस महल में आता है जहाँ पे उसने मुँह को और उसके फादर को रखा था, जहाँ पे वो उससे सॉरी कहता है पहले के टाइम के लिए जो उसने उससे फाइट की थी, तो उसने उसे हर्ट कर दिया था। और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर और तुम मुझे इसीलिए नफरत करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, और ये वाकई मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, तुम्हारे फादर को भी, इसलिए मैं मानता हूँ और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊँगा। जिस पर जो मुँह है वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और वो कह के वो खुद ही शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद प्रिंस जाओ जो है वो उसे उसका शू वापस करता है और उसे कहता है कि अगर तुम सच में मेरी वाइफ बनोगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि एक्चुअली मूव भी प्रिंस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके फादर उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते कि मूव बिल्कुल भी अच्छा लड़का है, क्योंकि उसके पास ईवल पावर्स है जो कि वो नहीं चाहता कि वो कभी भी यूज़ करे, इस वजह से वो उसे अच्छा भी नहीं मानता। एंड यहाँ पे प्रिंस जैंग जो है वो मूव को कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर जो मूव है वो कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव है, लेकिन मेरे फादर को नहीं है, एंड तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें
एक जगह का सीन दिखाया जाता है ब्रोथल टाइप का, यहाँ पे 6 ब्रदर्स जो है वो किसी काम से आए होते हैं। एंड यहाँ पे हमें उन वाइट ड्रेस वाली लड़कियों को दिखाया जाता है, साथ में उनका मास्टर भी होता है जो कि एक नंबर का ठरकी होता है। वो इतना ज़्यादा ठरकी होता है कि उनके पास जितनी भी लड़कियाँ होती है वो तो उनके साथ फ्लर्ट कर ही रहा होता है, साथ में वहाँ पे जो डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है वो उसके साथ भी फ्लर्ट करने लग जाता है। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो सारे ब्रदर वगैरह नोटिस कर रहे होते हैं। एंड वो सब लोग जो है वो यहाँ पे किसी काम की वजह से आए थे, इसलिए पर वो बात करने लग जाते हैं। यहाँ से शाओयांग जो है वो जा रही होती है, लेकिन फिर से वो पर्सन आ जाता है, उसे परेशान करने लग जाता है, जिस पे वो तो उससे फाइट ही करने लग जाती है। लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे पकड़ लेता है, जिस पे सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं मेरी सिस्टर को छोड़ दो, जिस वजह से उसे पता चल जाता है 7 ब्रदर्स टीम यानी कि इस लड़की का नाम शाओयिंग है और इनको तो सब जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी फाइट होती है, जिसमें कि जो वो ठरकी पर्सन है वो वहाँ से भाग जाता है बिकॉज वो हार जाता है। और हमें यहाँ पे रोंग को और जिंग को दिखाया जाता है जो कि जाओयिंग के महल में आए होते हैं, और वो यहाँ पे 2 पर्सन्स को बात करते हुए सुन लेते हैं कि जो मू और उसके फादर है वो भी यहीं पर हैं। जिसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है और दिखाया जाता है कि प्रिंस जो है वो फादर को मना रहा होता है कि किसी तरह वो मान जाए और मुँह से उसकी शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था और इसीलिए वो उसकी शादी करने के लिए नहीं मानता। जिस पर वो मुँह को कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रेट वेडिंग दूंगा और तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है कि उसके पास एक पर्सन जो है वो रैबिट लेके आता है एंड वो जानबूझ के उसकी टांग को तोड़ देता है और उसी रैबिट को जाके अपनी मदर को गिफ्ट करता है, जहाँ पे उसकी मदर नोटिस करती है कि उसका जो पैर है वो टूट गया है, इसलिए वो उसका इलाज करती है। एंड ये सारी बातें जो है वो रोंग और जिंग देख रहे होते हैं। एंड वो यहाँ पर बता देता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है जिसे वो यहाँ पे लेके आया है, जिस पर उसकी मदर उसे काफ़ी डांटती है कि आखिर तुम किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो। जिस पर जाओ जो है वो कहता है कि प्लीज़ आप एक बार मुँह से मिल लीजिए क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। जिस पर यहाँ पर जिंग और रोंग जो है वो बात करते हैं हमें मेडिकल किचन में जाना चाहिए ताकि वहाँ जाकर हम मेडिकल को ढूंढ सकें। तो तभी वो यहाँ एक पर्सन को देखते हैं जिसे वो नोटिस करता है जिंग कि ये वही पर्सन है जो कि मेडिकल हॉल में था, जिसे ये दोनों बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं कि एक्चुअली में वो कौन सा ड्रग यहाँ पे लेके आया था और किससे वो ठीक होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस पर वो पर्सन जो है वो कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो कुछ किया वो प्रिंस जाओ के कहने पे किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिस पर वो उसका हाथ तोड़ देते हैं और उसे मदर के और प्रिंस के पास भेज देते हैं और बताते हैं कि उसका जो हाथ है उसमें चोट लगी है, जिस वजह से उसे एक ड्रग चाहिए और वो मेडिकल हॉल में जाने की इजाज़त लेता है, जिसमें उसे परमिशन मिल जाती है और ये सब लोग जो है वो छुप के वहाँ जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे रोंग जो है वो रुक जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेडिकल हॉल जाना चाहिए, बाकी की यहाँ पे चीज़ें मैं संभालूंगी, अगर तुम्हारे पास कोई आएगा तो मैं उसे रोक लूँगी। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए 6 प्रिंस को दिखाया जाता है, आई थिंक 6 या 7 जो भी है ये दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पास एक राइटिंग होती है जिस पे कुछ लिखा होता है जो मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ उसका डिस्कशन कर रहा होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो मेडिकल हॉल में आ जाते हैं और वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाने लगते हैं। वहाँ पे एक और पर्सन होता है जो कि सर्वेंट होता है, वो उन्हें देख के चिल्लाने लग जाता है कि यहाँ पे चोर है, जिसके बाद जिंग जाके उसे बेहोश कर देता है और उसे लेके वहीं छुप जाता है ताकि उसे कोई पकड़े ना। और दिखाया जाता है यहाँ पे जो 6 प्रिंस है उनके पास वो चारों डीमन लोग होते हैं और साथ में वो ठरकी प्रिंस भी होता है। एंड ऊपर से रोंग उनकी बातें सुन रही होती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पता चलता है कि वो एक तरह की मेडिसिन वगैरह तैयार कर रहे हैं जिससे कि किसी भी इंसान में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन बना रहा होता है, लेकिन वो गलती से एक बॉक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप होता है। यहाँ पे ये सब लोग अभी भी डिस्कशन कर रहे होते हैं चीज़ के बारे में एंड वो बता रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो सांप जो है वो अचानक से जिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिंग फाइट कर रहा होता है, लेकिन जिस लड़की को उसने बेहोश किया था वो उठ जाता है और उस स्नेक को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सीधा प्रिंस के पास आता है और कहता है कि यहाँ पे एक चोर है, जिसे कि रोंग भी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि शायद ब्रदर जिंग होगा। एंड ये सब लोग जो है वो सुन के शौक हो जाता है कि वहाँ पे एक लड़का है, यानी कि वो चोर है, उसके साथ एक स्नेक है। जिसके बाद वो वहाँ पर ही उनके सामने आ जाती है और सभी लोग जो है वो किचन मेडिकल हॉल में जा रहे होते हैं, लेकिन वो सब लोगों को वहीं रोक लेती है, लेकिन 6 प्रिंस तब तक जा चुका होता है। वो यहाँ पे सबको बेवकूफ़ बना रही होती है, वो सबसे काफ़ी अच्छे से बात वगैरह करती है। और यहाँ पे 6 प्रिंस को दिखाया जाता है प्रिंस जाओ के साथ, जो कि उसे बताता है कि यहाँ पे एक चोर है और मैं उसे देखने जा रहा हूँ, जिसे सुन के वो भी समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसके फादर के लिए कोई दवाई के लिए आया है। लेकिन जो 6 प्रिंस है वो तो अपने रूम में आते हैं और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने लगते हैं और वो सब वहीं पे होते हैं। एंड यहाँ पे जिंग को दिखाया जाता है जो कि उसी स्नेक को बाइट करके उसे मार डालता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हॉट वगैरह फील करता है। एंड यहाँ पे रोंग को दिखाया जाता है जो उस ठरकी पर्सन से फाइट कर रही होती है, क्योंकि ये सभी लोगों से एक एक करके शर्त लगा रही होती है और यहाँ पे सभी लोग उसकी शर्त मानकर उसके साथ फाइट करते हैं, जहाँ पे इनकी फाइट जो है वो टाइम पे स्टॉप कंटिन्यू हो रही होती है। वैसे इनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड रोंग सोच रही होती है कि किसी भी तरह से वो ब्रदर जिंग के पास किसी को भी जाने नहीं देगी। एंड यहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है, एक बूढ़े से अंकल, जो कि उसी स्नेक पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है कि मैंने इस पे पूरे 20 साल लगाए थे और वो भी 100 से भी ज़्यादा हर्ब्स लेके, और सारी मेहनत मेरी वेस्ट होगी, किसी ने इसे जान से मार दिया, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे प्रिंस जाओ आता है जिसे वो दिखाता है, जिसे देख के प्रिंस जाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारे होते हुए आखिर ये सब हो कैसे गया। एंड यहाँ पे हमें जिंग को दिखाया जाता है जो कि वापस से मुँह के पास जा रहा होता है। एंड यहाँ पे मुँह के फादर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं।
लेकिन तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है, जो कि उसके हाथ में वही नाइफ होता है जो कि उसे बचपन में दिया गया था, जिसे देखकर तेंताई जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये नाइफ उसके पास क्या कर रहा है। जिस पर जिंग उसे बता देता है कि ये मेरे पास बचपन से ही है और ये मेरी मदर ने कहा था कि एक्चुअली में ये हमें गिफ्ट दिया गया था और वो भी मेरे फादर ने दिया था। जिस पे वो पहचान लेता है कि एक्चुअली में वो ये उसके ब्रदर का बेटा है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली वो सिस्टर इन लॉ और अपने भाई के बेटे को बचाने के में कामयाब हो गया था। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे फादर जो है वो मेरे भाई थे। जिस पर जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरे फादर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे फादर बन जाइए। इसके बाद वो यहाँ से इन सबको चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है एंड यहाँ पे रोंग को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को एक एक करके हरा चुकी होती है तो फिर किसी से नया शर्त लगा रही होती है। एंड यहाँ पर टाइटन जो है वो जिंग को साइड वाले रास्ते से निकाल देता है और कहता है तुम एक जगह छुप जाओ, किसी को भी पता नहीं चला चाहिए। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो क्वीन है वो आती है, वो भी उनकी हेल्प करने के लिए और सभी सैनिकों को वहाँ से भेज देती है और कहती है कि मैं अपने बेटे के कहने पे मुँह से मिलने आई हूँ। लेकिन टाइटन को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लग जाती है और उससे कहती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। लेकिन जो टाइटन है वो उसे कुछ भी नहीं बताता एंड जो क्वीन है वो उनकी हेल्प करने के लिए आई थी, जिस पर वो कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जिसकी बात मान लेता है टाइटन, वहाँ से जा रहा होता है लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे रोंग अभी भी दूसरों से फाइट कर रही होती है एंड हमें यहाँ पे उसी बूढ़े अंकल को दिखाया जाता है जिसे कि जिंग मिल गया होता है एंड वो कहता है कि तुम ही वो चोर हो ना जो कि यहाँ पे महल में घूम रहे हो और तुमने मेरे स्नेक को मार दिया, और वो उसे मारने जाते हैं। लेकिन उसमें तो अब इतनी ज़्यादा पावर वगैरह आ गई थी जिसपे वो तो प्रिंस को भी हरा देता है एंड वो खुद इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर उसके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। लेकिन मैं बता देती हूँ, वो बूढ़े अंकल जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे वो स्नेक पे कर रहे थे एंड स्नेक को बाइट करने के बाद उसकी जो भी एनर्जी और सोर्स है या फिर उसके जो भी हर वगैरह है वो जिंग के अंदर आ गई और वो पावरफुल हो गया। एंड यहाँ पर टाइटन को और मुंह को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहे होते हैं, लेकिन टाइटन को सुकून नहीं मिलता एंड वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह एक बार क्वीन से बात करनी है क्योंकि वो अपने पुराने टाइम को नहीं भूले हैं। इस पर मुंह कहती है कि क्या हो जाए, लेकिन टाइटन मना कर देता है और कहता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है इसलिए मैं खुद जाऊँगा, तुम घर जाओ ताकि तुम सेफ रह सको। और यहाँ क्वीन को दिखाया जाता है जो कि टाइटन को जाते हुए देख रही होती है और उसको सोच रही होती है और उससे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे उस टाइम पे छोड़ दिया था और कहा था कि वो सेफ रहे एंड वो जो पर्सन है वो बिल्कुल टाइटन जैसा था। एंड वो जाके टाइटन के उस कॉर्ड के पास खड़ी हो जाती है और टाइटन उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सिक्स प्रिंस आ जाते हैं। फिर से बीच में हमें रोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस ठगी वाले पर्सन से वापस से शर्त लगाती है कि अगर मैं हार गई तो तुम मुझे बंदी बना सकते हो और अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अकेले यहाँ से जाने दोगे। और वापस से हमें क्वीन को और सिक्स प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं एंड क्वीन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मर चुके हैं, जिस पे वो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जिस पे वो कहती है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा है। उनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं और उनकी बातें सुनकर जो टाइटन है उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जो है वो अभी भी उसे नहीं भूली है और उसे रोज़ याद करती है और वो अभी भी उसी को हस्बैंड मानती है और 18 साल पहले उसे जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं भूली और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गम है कि टाइटन वापस नहीं आया, अभी भी उसका इंतजार कर रही है। यहाँ पे रोंग को दिखाया जाता है जो वापस से उसी ठरकी वाले पर्सन से फाइट कर रही होती है एंड हमें टाइटन को दिखाया जाता है जिसे ये सब पता लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोता है कि वो अपने वाइफ के साथ भी नहीं रह सकता। और वापस से रोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उसकी फाइटिंग स्किल्स को देख के काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं उसकी। एंड फाइनली यहाँ पे जो सिक्स प्रिंस है वो क्वीन को कहता है कि तुम यहीं पे रहो और ठीक से रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी वही है और तुम बिल्कुल भी फील नहीं करती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी उसके गेट पे नॉक होता है और उसे लगता है कि प्रिंस जाओ है, लेकिन यहाँ पे टाइटन होता है जो कि उससे मिलने के लिए आया होता है और इसी पॉइंट पर हो जाता है एपिसोड ओवर।